औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स अरशद शरीफ साहब जब अपने वीलॉग में या टीवी के ऊपर आते थे तो कहते थे कि तमाम लोगों को अरशद शरीफ का सलाम। तो आज अरशद शरीफ का खुदा हाफिज़ हो गया क्योंकि मनो मिट्टी के नीचे उनको दफना दिया गया और पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सहाफ़ी या जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा जनाजा यानी कि लाखों अफराद उसमें शरीक थे। और मैंने जिस वक्त किसी भी एंकर ने या वीलॉग में किसी ने भी कोई जिक्र नहीं किया था, मैंने उस वक्त ये जिक्र किया था, सबसे पहली खबर मैंने दी थी कि कीनिया में शरीफ फैमिली के चाय के बागात हैं। और अब वो खबर जो है वो बिल्कुल साबित हो गई कि नवाज शरीफ की किसी फैक्ट्री के करीब अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। इसके ऊपर डिप्लोमेसी करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं कि 3 दफ़ा कीनिया की पुलिस ने बयान तब्दील किया है। कभी कहते हैं कि जनाब हमने यूं करके मारा, हम यानी कि गाड़ी, मतलब आप लोगों के सामने है, कोई ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2 पाकिस्तानियों को बाकायदा नैरोबी के अंदर, ताकतवर लोग हैं, उनको नैरोबी ना छोड़ने का हुक्म मिला है कि नैरोबी के अंदर आप रहेंगे, उनको शामिल तफ्तीश कर लिया गया। और शायद कह रहा हूँ कि उनके पासपोर्ट भी हुकूमत कीनिया ने फ़िलहाल जब्त किए। इंटरनेशनल मीडिया मैदान के अंदर आ चुका है, अमेरिकन मीडिया, सारा तकरीबन पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इस वक्त अरशद शरीफ के कत्ल की वजूहात जानने की और साफ और शफाफ तहकीकात की वो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की दोगली पॉलिसी देखें पाकिस्तान के अंदर कि वो FIA जो अरशद शरीफ के पीछे FIR काट के फिर रही थी, अब वो तहकीकात करेगी कि उसका कातिल को। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान है ये उसके बारे में क्या कहते थे। अब तस्वे बाहर हैं, मैंने वीलॉग में कहा था मगरमच्छ के आंसू। तो बहरहाल अरशद शरीफ वापस नहीं आ सकते, वो अल्लाह की तरफ चले गए। और पाकिस्तान की कौम का ये अलमिया है और पाकिस्तान की कौम के अंदर ये है कि यहाँ पे अपने शहीदों को बस दफना दिया जाता है और साल बाद उनके लिए दुआ कर दी जाती है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे करना चाहता हूँ कि लोग मुर्गे का गोश्त क्यों पसंद करते हैं। मुर्गे के लफ्ज़ में ले रहा हूँ, मुर्गी का नहीं ले रहा। वो इसलिए कि जो चीज़ भी ख्वाब गफलत से जगाती है, यानी कि मुर्गा क्या अजान से पहले, यानी कि मौलवी साहब की अजान से पहले मुर्गा अजान दे देता है, जिसको पश्तो में कहते हैं चरक बांग। तो वो जाहिर बात है जो शख्स रात को सो रहा होता है वो ख्वाब के अंदर होता है, गफलत के अंदर होता है, तो वो उसको जगा देता है, तो इसलिए वो नापसंद किया जाता है। मुर्गे का गोश्त पसंद किया जाता है, उसकी आवाज़ नापसंद लेकिन उसका गोश्त पसंद। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो भी सच का अलमबरदार होता है, जो सच बोलता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और ये कहाँ से शुरू हुआ? ये वहाँ से शुरू हुआ कि जब 1948 के अंदर एक एम्बुलेंस के अंदर पेट्रोल नहीं था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं था। ये वहां से ये चीज शुरू हो गई। किसने की है उसके ऊपर भी जरा आज आ जाते हैं। आज DGISI और DGISPR ने कंबाइंड मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सहाफ़ी थे वो लोग बैठे थे जो या वजीफाखोर हैं या इन्हीं लोगों के माउथ पीस हैं। अगर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी DGISI साहब और DGISPR साहब, आप एक दिन पहले अनाउंस करते, GHQ का गेट खोल के रखते कि वहाँ पे वीलॉगर भी आते, वहाँ पे यूट्यूबर भी आते और वो फिर आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। अपने नॉमिनेटेड लोग यानी कि उनको खुद ही सवालात दे के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान का बयानिया मिटाने की कोशिश की। मुझे सिर्फ DGISI से तो वो एक सवाल का जवाब चाहिए कि सलीम लिफाफी के ने जो एक तस्वीर शो की थी लॉस्ट बॉल और आपके हाथ में बॉल दिखाई गई थी, वो क्या है? दूसरी चीज,
आप कहते थे कि मुझे टीवी पे ना लाओ, मुझे फलाना, मैं नहीं आऊँगा, मेरी तस्वीर नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आज आपके बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि आपकी कांपें टांग रही हैं। दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहलवाने वाली ISI आज अपना आप आके उनका DG टीवी पे आके कहता है कि मैं गद्दार नहीं हूं, मैं कातिल नहीं हूं। ये किस चीज की अलामत है? दूसरा, मुझे एक और बात भी बताएं कि उससे आपके तैनाती से पहले हुकूमत बिल्कुल ठीक चल रही थी, ना कोई लोटा बन रहा था, ना किसी के अंदर जुर्रत थी। हाँ, दरपर्दा आप उन लोगों के लिए काम कर रहे थे। कभी उसकी कमर में दर्द हो रहा था, कभी कहीं दर्द हो रहा था, कभी वो बाथरूम में फिसल जाता था, कभी सीढ़ियों से फिसल जाता था। दरपर्दा आप कर रहे थे। लेकिन आज आप जो बैठ के कह रहे हैं मैं गद्दार नहीं हूं, तो सिर्फ मुझे ये बताएं कि आपकी तैनाती के अंदर ऐसा कौन सा मसला हुआ, और डिग्गी के अंदर आखिर आपने कौन सी ऐसी प्लानिंग की थी कि जो शहबाज शरीफ है, जो क्राइम मिनिस्टर जो आपने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो मुसल्लत किया है, वो डिग्गी में जा बैठ के और आप लोगों से मिलने के लिए जाता था। पाक फौज से किसी को नफरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सलामती की जमानत है। लेकिन ये जो ऊपर इस टाइम जो मखसूस किस्म के जो लोग जो सबसे ऊपर आ गए, वो कहते हैं ना, वो एक मिसाल वैसे तो बहुत गलत आदमी ने दी थी, मुशाहिद उल्ला ने, जो मर भी गया, लेकिन उसने दी वही थी, जब कमीने अरूज पाते हैं तो अपनी ज़ात भूल जाते हैं। कोई इस तरह की बात की थी, लेकिन यही बेहतरीन है कि जब कमीने अरूज पाते हैं तो अपनी ज़ात भूल जाते हैं। आप पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों के पैसों से तनख्वाह लेकर आप इस जगह तक पहुंचे, और उसके बाद आपने पाकिस्तान के अवाम के साथ जो किया है, DG ISI हो गए, बाजवा साहब हो गए, यानी कि नाम लिया जा रहा है, इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर कोई आपका नाम ले रहा है, हर कोई ले रहा है, हर व्लॉग में लिया जा रहा है। कोई आपको खलाई मखलूक कहता है, कोई आपको ना नजर आने वाले कहते हैं, लेकिन मैं तो नाम ले रहा हूं। तो बात यह है कि ये तमाम का तमाम, सिर्फ आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कह देते तो मामला बिल्कुल साफ हो जाता। आप अमेरिका के गुलाम हैं या अहले शरीफ के गुलाम हैं, ये कम से कम आप डिक्लेयर कर देते। जो नजर आ रहा है, अमेरिका ने डॉलर भेजे और आपने शहबाज शरीफ को, पाकिस्तानी कौम के ऊपर एक अजाब को जो मुसल्लत किया, उससे नजर आ रहा है कि आप एक के गुलाम हैं और एक के कुछ और हैं। एक से पैसा ले रहे हैं और दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। आप वही हैं, ये DG ISPR वही हैं जिन्होंने कहा था कि हुकूमत के जाने से डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है। आज डॉलर की क्या पोजीशन है, जरा आईना देखा है आपने? मैं यहां पे एक बात करूंगा कि रात एक एक्टर को लॉन्च किया आप लोगों ने, जब उसकी एक्टिंग जो थी वो फ्लॉप हो गई, तो आज आप डायरेक्टर बन के सामने आ गए। यानी कि साफ जाहिर हो रहा है कि जो कल जो फैसल वोडा साबिक PTI का जो वजीर था, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आप लोगों ने करवाई थी। इसलिए आप रहम करें, बकौल आपके आर्मी चीफ के, आप लोगों के, आप लोग न्यूट्रल हो चुके हैं। जब आप लोग न्यूट्रल हो चुके हैं तो फिर आपका क्या काम है सियासत में अमल दखल देने का? सिर्फ आपको डर ये लगा हुआ है कि अगर इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस दफा कामयाब हो गया तो आप आईनी लिहाज से जो आपकी ड्यूटी है ना, सिर्फ सरहदों पे वहां तक महदूद हो जाएंगे। ये जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर और ये जो इन जगहों के ऊपर जो आप हाई फाई सोसाइटियां बनाए हुए बैठे हैं ना, आप लोग बॉर्डरों पे होंगे। पाकिस्तान के सबसे पोर्श इलाकों के ऊपर आप लोगों की सोसाइटियां, आप लोगों की अस्करियां हैं। मैं आपको एक बात बताऊं व्यूअर्स, शायद आप लोग इस चीज को करें, शराय फैसल के ऊपर, जो कराची की शराय फैसल है, इसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर ये जो इनकी यूनिटें वगैरह हैं, यूनिट्स हैं या तबसात हैं, या आप ये कह लें कि जो एसिड्स हैं, यानी कि सिर्फ शराय फैसल के ऊपर, सिर्फ एक शहर की मैं बात कर रहा हूँ कि शराय फैसल के ऊपर कैंट स्टेशन से लेके और मलीर तक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अगर ये जितने एसिड्स हैं, अगर ये फरोख्त कर दिए जाएं तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा।
तो बाकी आप देखें पिंडी में किधर बैठे हुए हैं, दूसरे इलाकों में, ये मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक शहर की बात कर रहा हूं। कभी यही पीडीएम अपना बयानिया बनाती थी कि फौज इस मुल्क को खा गई, लेकिन आज फौज के जो आला किस्म के जो जर्नल्स हैं, जो पीक के ऊपर हैं, जो रिटायर्ड होने वाले, वो इनके तलवे चाट रहे। कहाँ है वो आसिफ गफूर जिसको लोग प्यार करते थे, जो रोजा रसूल पे गया था तो लोगों ने उनको चूमना शुरू कर दिया था। क्या आप में इतनी अखलाकी जुर्रत उन जर्नलों में नहीं है जो सच्ची मुझ पे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है कि वो एक ड्रैगन का रास्ता रोक सके, एक शख्स को रोक सके, और जो कुत्ता पागल हो गया उसको गोली मार सके? इसके लिए जुर्रत चाहिए होती है और इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, और मुझे यकीन है कि किसी न किसी में हिम्मत और जुर्रत जरूर होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद करे, उनको करवट करवट जन्नत की हवाएं उनको महसूस हों, लगे, और अल्लाह ताला उनके ख़ानदान के ऊपर, उनकी माँ, उनके बीवी, उनके बच्चों पे अपना ख़ास रहम करे और उनकी मदद फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।